यीशु के लहू की जय हो। भक्त मूसा अपने ससुर पित्रों नामक मिद्यान की भेड़ बकरियां चराता था। वह उन्हें जंगल की परती और होरेन नामक परमेश्वर के पर्वत पर ले गया। परमेश्वर के दूत एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। उसने दृष्टि उठाकर देखा, झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं होती। परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, इधर मत आ, अपने पांवों की जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र जगह है। परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, मूसा को एक लाठी दिया और कहा, मैं निश्चय ही तेरे संग रहूंगा। वह लाठी मूसा के साथ रही और फिरौन के कब्जे से रिहा। वह लाठी ने इस्राएलियों को करवा दिया। उसी लाठी के द्वारा लाल समुंदर को दो भाग में बांट दिया। उसी लाठी से पहाड़ से पीने योग्य जल निकल गया। इस्राएली पानी पीकर तृप्त हुए। लाठी कहां खो गई उसका तो पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा के समय बादलों में से आवाज दिया कि यह मेरा पुत्र है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा। परमेश्वर ने कहा है, यीशु पर विश्वास करो। इसी विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आज के युग में प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है मूसा के लाठी से बढ़कर है, क्योंकि कहां लाठी और कहां पुत्र। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। और सबसे बड़ी बात कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, एक से बढ़कर एक आए, लेकिन बाइबल बताती है न्याय करने के लिए यीशु मसीह ही आएंगे। पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता है। स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश, पाताल परमेश्वर की जागीर है। उसका समस्त अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, जो आज दिखता नहीं है। बाइबल कहती है, जब मसीह बादलों से न्याय करने हेतु आएंगे तो पृथ्वी के हर प्राणी अपने घुटनों पर हो जाएंगे। तो हमें जो परमेश्वर के चहेतों हैं, परमेश्वर की ये आज्ञा भी माननी पड़ेगी कि जब चेलों के साथ पर्वत पर यीशु प्रार्थना करने गए, एक तरफ मूसा और एक तरफ एलिया का वृत्तांत आप पढ़े होंगे, लेकिन समझने की बात यह है कि पतरस अभी कह ही रहा था कि हे प्रभु, यह जगह अच्छी है, यहाँ एक मंडप बनाएंगे। लिखा है, बादलों ने घेर लिया और उसमें से आवाज आई, इसका सुनो। किसका? यीशु का। इसका सुनो। किसका? यीशु का।
परमेश्वर ने साफ कह दिया, मेरा सुनो। ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा सुनो, मैं बादलों में से आवाज दे रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, इसका सुनो, यीशु मसीह का। हे मेरे भाइयों, परमेश्वर को अगर पाना है तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। और परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि अभी मेरा भी मत सुनो। यीशु मेरा पुत्र है और ये जो कहते हैं इनका सुनो। परमेश्वर स्वयं इस वचन में कह दिए हैं कि जो कुछ यह कहता है ध्यान से सुनो और मानो और करो। ये आज्ञा परमेश्वर की है हम सबके लिए। तो अब इसके आगे मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं है। जो मसीह का सुनेगा वही परमेश्वर से प्रेम करेगा। तो कुछ अब आगे नहीं, बस छोटे से जीवन में इसकी सुनो, परमेश्वर के मुंह की वचन को मानो और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर जियो। यही मनुष्य जीवन का सत्य का मार्ग है। भाइयों, मेरी हर वीडियो आप तक जाए इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। यीशु ने सीधा कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं। बिना मेरे कोई परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जो ज्योति में चलेगा वो कभी खाई में न गिरेगा। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है मेरे पिता को भी देखा है। मैं और पिता एक हूं। इस वचन से आपको क्या समझ में आता है? मैं और पिता एक हूं, स्पष्ट कहा यीशु ने। इसलिए हमें सत्य को जानना इस जीवन का मूल है। परमेश्वर ने कहा, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। इसका मतलब जिंदों का परमेश्वर हूं, क्योंकि वह बात समझते थे। हमें इन वचनों से समझना है। जब हम समझेंगे तो जिंदा नाम प्रभु देंगे। किसका? हमारा। परमेश्वर सबका नहीं। परमेश्वर बताया है कि जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर जिंदे हैं, इसमें सब जिंदे नहीं हैं। जो परमेश्वर को समझते हैं और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर जीते हैं, उनको जिंदा बताया है प्रभु ने। इसीलिए तो सिर्फ अपने मुंह से प्रभु ने अब्राहम, इसहाक और याकूब का मैं परमेश्वर हूं अपने मुंह से कह के बताया है। बाइबल में जिंदों का परमेश्वर। तो हमें अच्छी तरह से समझना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जय यीशु।